अगर आज का मर्द बाकिरदार, बासलाहियत और सबसे बड़ी बात सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं वो नहीं दे पाता, तो आप मुझे एक बात बताएं, ऐसे मर्द पे कोई खातून कैसे ट्रस्ट कर सकती है? जो शख्स माँ बाप से नहीं ठीक हो सका, बिल्कुल, वो किसी नई आने वाली खातून से कैसे ठीक होगा? वो जो औरत आ रही है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके बेटे को तरबियत दे, अपने बेटे की उसकी है। देखिए इसी में तो बिगाड़ पैदा हो जाता है। जब औरत आके अपने खामिन को तरबियत देने लगती है तो खामिन नीचे लग जाता है। ये सारे काम में पाकिस्तानी ड्रामास का कितना रोल नजर आता है? आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतना रियलिस्टिक हो गया हुआ है कि आप फिल्मों में रोज बम फटते देख रहे हैं और वो इतने रियल हैं कि जब आप रियल देखते हैं तो वो आपको फिल्म जैसा ही लगता है। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सहर अमीन और आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में ख़वातीन का शादी की तरफ रुझान बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या है और तलाक की रेशो काम करने वाली ख़वातीन में ज़्यादा नज़र आ रही है बाकियों के कंपैरिजन। तो इन सब सवालों को जवाब जाने के डॉक्टर समर हमदानी से, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है और लाइफ कोच भी, तो आइए से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सहर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, क्या वजह है पाकिस्तान में ख़वातीन जो है शादी से दूर भाग रही है, शादी ही नहीं कर रही? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इस वक्त इंटरनेशनल मसला है। क्योंकि मैं दूसरे नेशनलिटी के लोगों को जानता हूं या जितनी जगहों पे मैं गया हूं, ये मैंने देखा है वहाँ भी ये इशूज़ चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में अब हमारा इस पर ध्यान ज़्यादा जा रहा है। देखिए इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बिल्कुल ऐसा ही है ना, मेल और फीमेल। अगर एक तरफ से कहीं कोई बिगाड़ आ रहा है तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो थॉरली 100% वन साइडेड है, उसमें दूसरी पार्टी का भी कसूर है। अगर आज का मर्द बाकिरदार, बासलाहियत और सबसे बड़ी बात आपको सेंस ऑफ जिसको हिफाजत कहेंगे या आप कहेंगे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसको हम कहते हैं वो नहीं दे पाता, तो आप मुझे एक बात बताएं, ऐसे मर्द पे कोई खातून कैसे ट्रस्ट कर सकती है? माँ भी नहीं करती, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, माँ ये कहती है कि अगर हमारा बेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसकी शादी करा दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ ये एक आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अच्छा आप ये चीज समझें, अगर वो इस लेवल पे आते हैं, कहते हैं कि जी हमारा बेटा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसकी शादी करा दो, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इसका मतलब उनको एहसास तो है ना कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, एक माँ, हमारी सोसाइटी में ये मसला है कि हम अपनी गलती नहीं मानते। जिस दिन हमने ये गलती मानी कि हमारा बच्चा खराब है या एलिजिबल नहीं है, तो क्या होगा, लोग आपकी तरबियत पे उंगली उठाएंगे, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, तो ये हमारी मजबूरी है कि हमने तो उसको किसी न किसी तरह बचाना है, तो हम क्या कहेंगे, किसी और के गले में ढोल डाल दें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, किसी और के गले में ढोल जो है वो डाल दें, वो बजाता रहे, वो उससे भी होगा कुछ नहीं। क्योंकि देखें जो शख्स माँ बाप से नहीं ठीक हो सका, बिल्कुल, वो किसी नई आने वाली खातून से कैसे ठीक होगा? वो किसी और माँ बाप की तरबियत लेके आ रही है। और फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो औरत आ रही है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपके बेटे को तरबियत दे, अपने बेटे की उसकी है। जब उसका बच्चा हो जाएगा, आपके बेटे को तरबियत थोड़ी देने से रही वो। देखिए इसी में तो बिगाड़ पैदा हो जाता है। जब औरत आके अपने खामिन को तरबियत देने लगती है तो खामिन नीचे लग जाता है, अब समझ रहे? और जब वो नहीं देती तो फिर कहते हैं कि तो बीवी ठीक नहीं थी, लड़का तुम्हारा ठीक था, संभाल ही नहीं सकी, रिलेशन नहीं संभाल सकी। देखा लड़कियों को फूटा। मैं ये नहीं कहता कि मैं इसमें लड़कियों को फुल साथ दे रहा हूँ, गलती वहाँ भी है। आप में बर्दाश्त पैदा करें, एहसास पैदा करें। सबसे बड़ी बात कि जब आप अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं, आप इदारों को चला सकती हैं, आप वो कैपेबिलिटी रखती हैं जो मर्द रख रहा है, तो फिर आप ये भी कैपेबिलिटी रखती हैं कि आप रिलेशन संभाल सकें। शुरुआत तो यहीं से है ना, जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे फिर खवातीन बाहर निकलेंगी, काम करेंगी, और जब वो काम करेंगी उनको ये सेंस आ जाएगी कि मुझे किसी गधे की जरूरत नहीं है, फिर वो गधा नहीं लेंगी। यानी कि अगर हम कहें कि हमारे मुआशरे में गधे ज्यादा हो रहे हैं और सिक्योर करने वाले या रिस्पॉन्सिबल मर्द जो है वो कम हो रहे हैं या उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन डायरेक्ट जाने के बजाय इनडायरेक्ट चले गए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, ये नहीं। देखिए आज के दौर में लोग काम भी तो कर ही रहे हैं ना, बिल्कुल, रोजी रोटी चल ही रही है ना। आप में हम जैसे, चाहे वो टिकटॉक से रोजी रोटी कमा रहे हैं, बस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जिसने करना है उसने करना है, जिसने नहीं करना उसको आप, मैंने बड़ी बड़ी स्टेट्स देखी हैं जो बाप दे के जाते हैं, विरासत में बच्चे तबाह कर देते हैं। नहीं करना तो फिर नहीं करना ना। और मैंने ये भी देखा है कि विरासत में कुछ नहीं आता और अपने आने वाले बच्चों की विरासत में करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद छोड़ के जाते हैं। तो ये तो अब हमें समझना है ना कि हम पहले खुद किस काबिल हैं, हमारी क्या कैपेबिलिटी है। आप समझें, आप भी मैच्योर हैं, मैं भी मैच्योर बैठा हूँ। एक शादी का पर्पस क्या है? एक फैमिली सिस्टम बिल्ड करना है ना, बिल्कुल, सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, फैमिली सिस्टम बिल्ड करना है। शादी उनकी भी शादी रहती है जिनके बच्चे नहीं होते, बिल्कुल, शादी रिलेशन तो वो भी रहता है ना, बिल्कुल, लेकिन हमने अपने आप को स्टेबल करना है
मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एज वेल। फाइनेंशियल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज का, क्योंकि फाइनेंस नहीं होता तो इमोशनली भी स्टेबल नहीं हो पाते। जो मेल फीमेल एग्जिस्टेंस है वो किसी वजह से ही है ना, हम उससे तो डिनाई नहीं कर सकते, या तो हम उसे डिनाई करने पीछे हो जाए। तो ये हम दोनों को समझना है कि अल्टीमेटली जरूरत तो हम दोनों को एक दूसरे की है। हमें रोल डिवाइड करने पड़ते हैं। आप होस्ट हैं मेरे शो की, मैं गेस्ट आया हूँ, बिल्कुल। आप मुझे सवाल फेंक रही हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए हमने रोल डिवाइड किए हुए हैं ना, मैं भी सवाल करूँ आप भी सवाल करें तो जवाब कौन, ये सुनने वाले करेंगे। अच्छा, अगर आप बात करें ना, दोनों के रोल डिवाइड है, लेकिन एक वो वुमेन जो कि जॉब कर रही है, घर आके बच्चे भी पैदा करी, बच्चे संभाल भी रही है, खाना भी बना रही है, फिर देखा जाता है वो इतनी जिम्मेदारियों के बाद शोहर के जो अंदाज है वो अपना अगर इतने इश्यूज आगे रखें, शायद डिवोर्स रेशो भी इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है कि एक वुमेन पे सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं अगर वो जॉब करती है। देखें इसमें अब फिर बात वो आ जाती है एहसास की। अगर आपके घर का जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम ऐसा है कि आपकी बीवी बाहर काम कर रही है, आपकी मजबूरी है, होता है, इसमें बुराई नहीं है। आज के दौर में तो मैं बुरा नहीं समझता। क्यों? आप मुझे बताएं कितनी महंगाई हो गई है, बाहर मुल्क में लोग ऐसे ही करते हैं। मिलजुल काम करते हैं। मैंने रिच स्टेट्स में जाके लोगों को देखा है, बीवियां काम करती हैं। अच्छा, क्या बाहर की कंट्रीज में ऐसा होता है कि औरत पे ही घर आके सारी किचन की जिम्मेदारियां, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, या जिस तरह आपने के रोल डिवाइड हुए होते हैं? मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस मिडिल ईस्ट का है, और अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करता हूँ तो उसमें मैंने ये देखा है कि रोल डिवाइडेड ज़रूर हैं, बट बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी स्ट्रक्चर, उनका इकोनॉमी स्ट्रक्चर अच्छा है तो मुलाजमीन पे डिपेंडेंट होती है। उसमें मुझे एक नुकसान ये होता है कि देखें, आपसे मैं आज भी पूछूंगा ना कि आपका फेवरेट बेस्ट खाना कौन सा था, अपनी माँ के हाथ का था। बिल्कुल ऐसा ही है ना। वो एक एलिमेंट, वो इमोशनल चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आजकल का जो हमारा बच्चा है जिसे आप बात करते हैं, जो मुलाजमों से ज़्यादा पल रहा है निस्बतन माँ बाप के, उसमें वो एहसास नहीं है। हम अपनी भी बात करें, हमारे घर में किसी को तकलीफ होती थी, स्पेशली पेरेंट्स को, हमारा पूरा सिस्टम रुक जाता था, हम खेलते नहीं थे, हम परेशान रहते थे। आज के दौर में मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर भी, कि मैं बाप को ट्रीट कर रहा होता हूँ, वो चीख रहा होता है कमर दर्द से, बेटा ये कहता है मुझे फ़ोन चाहिए, मैंने गेम खेलनी है, उसको नहीं पता कि बाप चीख रहा है। वाई? बिकॉज सिस्टम हमारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एहसास ख़त्म होता जा रहा है। तो रोल डिवाइड करना अच्छा है, आप करें, लेकिन अगर आप ये कहती हैं कि खातून बाहर भी काम करती है और घर में आके भी काम करती है तो जी ये तो बड़ा बर्डन है, तो इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखें, नंबर 1 आपको एहसास इसमें दोनों तरफ से चाहिए। पहली चीज़, बीइंग अ मैन, कोई बुराई नहीं है अगर आप किसी खातून को, अपनी वाइफ को हेल्प करते हैं घर के कामों में। पहले ये पुराना सिस्टम था कि नहीं करते। समटाइम ऐसा भी होता है, आप बुरा ना मनाइएगा, आप खातून है, मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को, मर्द करना चाहता है, कहता है बेगम मैं आपकी हेल्प करूं, कहते नहीं मैं कर लूंगी, खुद अकेले करके बाद में कहते हैं तुमने तो मेरी मदद ही नहीं की। ये भी गलत है आपको। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें एक कम्युनिकेशन गैप हमारा है, वो ख़त्म होना चाहिए मियाँ बीवी में। अगर खामिन आपकी हेल्प के लिए बढ़ता है तो हाँ कहने में कोई बुराई नहीं है, और इसी तरह अगर फीमेल कोई हेल्प, क्योंकि फीमेल्स कह देती हैं अमूमन, विच इज़ अ गुड थिंग, मर्द कम कहते हैं, ये एक मसला होता है। अगर मर्द कह रहा है, फर्स्ट टाइम कह रहा है, आप कह के अब हाँ कर दें, चाहे अगर वो फेक भी कह रहा होगा तो पता लग जाएगा ना। बिल्कुल। तो इसमें मर्द को समझना चाहिए कि अगर वाइफ काम भी कर रही है बाहर तो फिर आपको रोल 50-50 पे लेके जाना होगा। लेकिन अगर वाइफ काम नहीं कर रही, फिर वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा रही, फिर तो देखें, फिर तो इम्बैलेंस हो गया ना, सिस्टम इम्बैलेंस हो गया। और अगर मर्द कमा रहा है, सब कुछ बीवी को दे रहा है और फिर भी घर के ऊपर ध्यान नहीं रखे हुआ, तो भी गलत है। क्यों? अगर आपकी बीवी जो है नहीं काम करती, घर में रहती है, क्या घर में मसाइल जो होते हैं क्या वो आपकी जिम्मेवारी से बिल्कुल आप उससे फारिग हो जाते हैं? आप नहीं हो सकते उससे फारिग। घर में मसाइल अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको मर्द की जरूरत है, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपको फीमेल की जरूरत है। बिल्कुल। अगर हम डाइवोर्स की रेशो देखें तो वर्किंग वुमेन्स की ज्यादा है एज कंपैरिजन अदर वुमेन्स। हाँ जी, इसमें देखिए बात फिर घूम के उधर आ जाती है कि जब आपको ये पता लग गया कि मुझे गधे की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल, मेरे पास तो गाड़ी है तो मैं गधा गाड़ी क्यों लूँगी? तो फिर आप मुझे बताएं, आपके पास आज गाड़ी आप ड्राइव करके आई हैं, क्या मैं आपको दे देता हूँ गधा गाड़ी, आप जाएंगे उस पर? आप नहीं जाएंगे ना। फिर आपको समझ आ जाएगी कि आप डिपेंडेंट नहीं है। फिर आपको ये भी पता लग गया कि उस गाड़ी में जो पेट्रोल आता है वो भी आप एफर्ट करके खुद कमा लेती हैं। अच्छा, किसी एक और मैं सवाल लिंक करूंगी कि ये सारे काम में पाकिस्तानी ड्रामास का कितना रोल नजर आता है, क्योंकि वो ड्रामा अधूरा है जिसमें डाइवोर्स ना दिखाई जाए। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं, जितनी किसी चीज़ से आप आशनाई कर लेते हैं ना, वो उतनी आसान लगने लग जाती है। मैं गाड़ी चलाते हुए जब सीख रहा था मैं डरता था, जब गाड़ी चल गई मेरे से तो अब मुझे क्या डर है, अब तो मैं ड्रिफ्ट भी कर लेता हूँ, जबकि ड्रिफ्ट गलत है।
ये हमें समझना है कि जब आप किसी चीज़ से ओवर एक्सपोज कर देते हैं लोगों को, वो टैबू ख़त्म हो जाता है। आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतना रियलिस्टिक हो गया हुआ है कि आप फिल्मों में रोज़ बम फटते देख रहे हैं, वो इतने रियल हैं कि जब आप रियल देखते हैं तो वो आपको फिल्म जैसा ही लगता है। वो आपकी जो इमोशनल एक, जिसको मैं कहता हूँ ना कि इमोशनल एक्सपोजर है, वो ज़्यादा हो गया हुआ है। वो आपको हिट ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इतना रियलिस्टिक आप देख चुके हैं। और वही एक्सपेक्टेशन, इसी तरह जब आप ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ये हमारी इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि हम जो चीज़ ओवर एक्सपोज करते जाएंगे ना, वो बढ़ती जाएगी। अच्छाई ज़्यादा दिखाते जाएंगे, वो भी बढ़ेगी। बुराई ज़्यादा दिखाते जाएंगे, वो भी बढ़ेगी। और मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आती, कोई चीज़ आप करते हैं बुरी और आप जाके दूसरे को कैसे कह देते हैं कि यार ये नहीं करो क्योंकि मैं करता हूं तो आप ना करो। नहीं नहीं नहीं, फन ये है कि मैं ये ना करूं और फिर आपको मना करूं कि मत करें। बिल्कुल लाजमी नहीं है कि आपने यही दिखा के फिर बताना है कि नहीं उसका ये भी नुकसान है। यू कैन गो लाइक अदर वेज एज वेल। हम अगर बात करें तो हम यही कर रहे हैं ना कि यार ये मसला बढ़ रहा है, तो हम उसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि शायद वर्किंग वुमेन है उस वजह से बढ़ा है, तो उसको हम पॉजिटिव वे में भी बता रहे हैं कि देखें ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी अच्छी ज़रूर है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कारामद नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी ज़रूरत है। ये चलेगा, ये ऐसे ही रहेगा, तक क़यामत ऐसे रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल। आखिर में एक अच्छा सा मैसेज आप देना चाहें उन लोगों को जो कि कहते हैं ख़वातीन अगर अपने पाँव पे खड़ी होती हैं तो हाथ से निकल जाती हैं, इसलिए शादी नहीं कर रही हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए कोई पैगाम है छोटा सा? सब्र और बर्दाश्त इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। बातों का दरगुजर करें, बातों को तूल ना दें, खींचते ना जाएंगे ये लंबा लंबा बबल गम की तरह उसको मत कोशिश। देखें वो बात का फ़ायदा ही नहीं है जिसके ऊपर सोल्यूशन पे बात ही ना की जा रही हो। और मर्द को भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। सिर्फ अच्छा, इसमें भी दो सूरत है। कुछ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी भी है हमारे मर्दों की कि वो कर रहे हैं, खर्चा उठा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एहसास नहीं कर रहे। एहसास और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए। लास्ट बात मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिविटी पे जितना काम करेंगे तो वो आपकी सस्टेन करेगी। नेगेटिविटी पे आप काम नहीं करेंगे तो फिर भी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो पॉजिटिविटी पे काम करना है, क्योंकि इस पे जिस दिन काम रुक गया तो नेगेटिविटी उसको ओवरकम कर देगी, और नेगेटिविटी बढ़ती है विदाउट एनी एफर्ट और हार्ड वर्क, वो बढ़ेगी। पॉजिटिविटी के लिए हार्ड वर्क चाहिए। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने डॉक्टर समर हमदानी से बात की, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी ड्रामास जो होते हैं ये भी तलाक की एक बड़ी वजह बन रहे हैं, क्योंकि बुराई को जितना आम करे वो उतनी ही आम होती है। इसके साथ साथ खवातीन के हवाले से उनका ये पैगाम था कि खवातीन को अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना चाहिए, जबकि मर्द हजरात को अपने आप को रिस्पॉन्सिबल करना चाहिए। आपके जो राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।